चलिए बच्चों देखते हैं कक्षा 8 में पढ़ रहे थे हम। आपका जो चैप्टर चल रहा था वर्ग और वर्गमूल चल रहा था, स्क्वायर रूट, ठीक है। उसमें जो है हमने वर्ग पढ़ा, आपको बताया था, और वर्ग कैसे निकालते हैं ये भी बताया था। सम संख्या का वर्ग जो होगा सम होगा, विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या आएगी हमारी, ठीक है। ये चीज़ बताई थी। अगर हमको इकाई का अंक पता करना है, क्या किसका अंक पता करना है भाई? इकाई का, ठीक। तो देखिए उसके वो कुछ तथ्य भी होते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट होते हैं, वो हम बता दे रहे हैं, ठीक। देखिए यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 या 9 है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 या 9 है, ठीक, तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 1 होगा, तो उसके वर्ग का इकाई का अंक जो होगा वो 1 होगा। समझा गया? अगर इकाई का अंक निकालना है, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है उसमें हमको इकाई का अंक निकालना है, ठीक। यदि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1 या 9 है, जैसे मान लीजिए 11 है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 1, तो अगर इसका हम वर्ग कर रहे हैं उसमें भी इकाई का अंक कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो 11 का वर्ग जो होता है वो 121 होता है, तो देखो इकाई का अंक 1 आ गया, ठीक। अगर किसी भी संख्या में मान लीजिए अगर कोई संख्या 9 है इकाई का अंक, तो उसका वर्ग कर रहे हैं तब भी इकाई का अंक कितना आएगा हमारा? 1 आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझे? तो इस टाइप से जैसे 29 है, इसमें इकाई का वर्ग कितना है? 9, इकाई का अंक कितना है? 9। अगर हम इसका वर्ग कर रहे हैं तो इसका वर्ग जो होता है 841 होता है। समझ आ गया? तो 841 होगा, तो यानी अगर जिस संख्या के इकाई का अंक 1 या 9 हो गए तो उसमें उसका जब वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक जो होगा हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। समझे? ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक। समझ आ गया? अगर इस चीज़ को हमको ऐसा ही पहचानना है, कोई संख्या लिखी है अगर, ठीक है, कोई भी संख्या अगर जो है हमारी लिखी हुई है, जैसे 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है भाई। इसमें देखो इकाई का अंक कितना? 1, तब इकाई का अंक भी अगर वर्ग करें तो उसका भी कितना आएगा हमारा? 1 ही आएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, समझे? लेकिन अगर हमको ऐसे ही निकालना है तो देखो कोई भी संख्या लिखी हो, उस संख्या में इकाई का जो अंक होगा उसका स्क्वायर कर दो, सिर्फ इकाई का स्क्वायर कर दो, इकाई के अंक का स्क्वायर वर्ग कर दो। 9 का वर्ग कितना हो गया? 81, और जिसका उस जब इकाई के अंक का स्क्वायर करोगे उसी का जब वर्ग आएगा, उसका जो इकाई का अंक होगा वही पूरी संख्या में का वर्ग करने पर इकाई का अंक मिल जाएगा। समझ आ गया? समझे? जैसे इसमें 21 था, 21 में एक तो फार्मूला ये है कि जिस संख्या के इकाई के अंक में 1 या 9 हो तो उसका इकाई वर्ग करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा। अगर हमको ऐसे पहचानना है, कोई भी संख्या जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर उसमें इकाई के अंक का हम ले लेंगे, क्या लेंगे हम? सिर्फ इकाई का अंक, उसका अगर वर्ग कर रहे हैं तो जितना वर्ग करने पर आएगा उसका इकाई का अंक देखेंगे, जितना वो आएगा उतना पूरी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक भी उतना आएगा, ठीक है। तो चाहे ये याद रखो चाहे ये याद रखो, ठीक। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए कि जिस संख्या के इकाई का अंक 1 या 9 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक भी जो होगा वो कितना होगा? 1 हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक। समझे? तो उसके वर्ग का दूसरा पॉइंट है, यदि संख्या का इकाई का अंक 2 या 8 है, ये लैंग्वेज पूरी लिख लेना, ठीक है। 2 या 8 है, 2 हो या 8 हो, तब उसका जो इकाई का अंक आएगा वो 4 होगा। कितना होगा? 4। दूसरा पॉइंट लिख लेना, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 या 8 है तब उसके वर्ग का इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। समझे? कैसे होगा? देखिए मान लीजिए हम लिख रहे हैं 12, ठीक, इसमें इकाई का अंक कितना है? 2, तो अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 2, अगर संख्या में इकाई का अंक 2 है तो उसका वर्ग करेंगे, उसका इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा।
12 का वर्ग होता है 144। देखो इकाई का अंक 4 आ गया। समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही हम अगर 18 का कर रहे हैं, 18 का वर्ग होता है हमारा 324 होता है ना। कितना होता है? 324। इसमें देखो इकाई का अंक जितना है, कितना है हमारा 8, तब इकाई का अंक कितना आएगा? इसका वर्ग करने पर 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 या 8 हो तब इकाई का अंक हमारा 4 आता है। ठीक, एक तो ऐसे पहचान सकते हो। एक अलग तरीके, जो संख्या दी हो उसमें सिर्फ इकाई का अंक ले लो। जैसे 18 दी है, इसमें सिर्फ इकाई का अंक ले लो। इकाई का अंक कितना है? 8, उसका वर्ग कर लो। कितना हो गया? 64। अब जो वर्ग किया उसमें जो इकाई का अंक होगा वही पूरी संख्या का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक वही आएगा। समझा गया? इकाई का अंक लेके इकाई के अंक का वर्ग करोगे, जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, जैसे 1, 3, 4, 5 जो भी लिखी है, तो इकाई में इकाई की संख्या का ये 1, 2, 3, 5 ऐसे लिखिए। इसमें जो है इस संख्या में इकाई का अंक पता करना है अगर, ठीक, तो कुछ नहीं, इस संख्या में जो भी संख्या जितनी लिखी उसमें सिर्फ इकाई का अंक ले लो और उसका वर्ग कर दो। उसका वर्ग कितना हो गया? 25। तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो पूरी संख्या का वर्ग करेंगे तब भी इकाई का जो अंक आएगा वो 5 ही आएगा। समझे? तो सेम वही कंडीशन है। ठीक, समझ आ गया कि नहीं आया? समझे कि नहीं? जैसे 24 का, ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? जैसे 28 का होता है 784, यानी 28 का जो वर्ग हो गया हमारा कितना हो गया? 784। देखो इकाई का अंक कितना आ गया? 4। और इसको अलग से हम पहचानेंगे तो इकाई का अंक ले लो 8, इसका वर्ग करो कितना आ जाएगा? 64। और इसका जो वर्ग करने में जो इकाई का अंक आएगा वही पूरी संख्या का वर्ग करने में भी इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक, तो चाहे इस तरीके से पहचानो, चाहे अपना डायरेक्ट लगा लीजिए। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? इसके आगे तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट जो है आपका, तीसरा पॉइंट है आपका, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 3 या 7 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 9 होगा। यदि किसी, तीसरा पॉइंट है, लिख लेना आप लोग, 3 या 7 है तब उसके जो वर्ग करेंगे उसके इकाई का जो अंक होगा वो हमारा 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, कितना होगा? 9। समझा गया? कोई भी संख्या ले लो, 13 ले लो, 169 होता है। समझे? अब तो समझ गए, आप लोग लगा लोगे ना। चौथा पॉइंट है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 4 या 6 है, 4 या 6 है तो उसमें इकाई का जो अंक होगा वो हमारा 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? जैसे कोई भी संख्या लो, 14 लीजिए, इसका स्क्वायर जब करेंगे 196 होता है 14 का वर्ग। ठीक है, तो देखो इकाई का अंक कितना आ गया हमारा? 6। तो इसको अलग से पहचानना एक तरीका वो सिस्टम, ये याद रखोगे तो समस्या हो जाएगी, किसका अंक होंगे तब हम वर्ग करेंगे। जितनी बड़ी संख्या लिखे उसमें इकाई का अंक ले लो, उसका वर्ग कर दो भाई। 4 का वर्ग 16, उसमें जो इकाई का अंक आएगा वही पूरी संख्या का वर्ग करने पर वही इकाई का अंक वही सेम आएगा। समझा गया? समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे याद रखिए। ठीक, अगला है 0 या 5 है तो उनके वर्ग के इकाई का अंक जो होगा वो 0 और 5 ही होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 है तो उसमें जो इकाई का अंक आएगा वो 0 या 5 आएगा। अगर 0 है तो 0 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, ये सभी को पता है। ठीक है, समझे? तो इस टाइप से था ये, मतलब इकाई का अंक कैसे हम प्राप्त करेंगे, कैसे हम समझ सकते हैं, तो इसको समझिए। और इस सभी के लिए महत्वपूर्ण ये चीज़ कम आगे तक बहुत ही काम आती है, तो 8, 9, 10 वाले सभी बच्चे देख सकते हैं इसको। समझे? तो अलग से मतलब अपना कैसे हम पहचानेंगे, अगर इसमें 2 और 8 है तो इकाई का अंक का वर्ग कर दिया करो। समझा गया? तो जो आएगा वही इकाई का संख्या का वर्ग होगा। ठीक, अब देखिए हमने कल एक चीज़ बताया था कि 1 का हम वर्ग कैसे निकालते हैं, चाहे जितनी 1 हो उसको हम कैसे निकालेंगे ये हमने बता दिया था। ठीक, इसके बाद में हम जो है 2 का आज बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं हम? 2 का। यानी अगर सब जगह पे 2 ही हो, सब स्थान पे इकाई, दाई, सैकड़ा जितनी संख्या लिखी हो तब उसकी जगह पे जो हो वही 2 हो। समझ गया? तो वो 2 होगा। उसके बाद में जो होगा हमारा, उसको हम कैसे निकालेंगे?
समझ आ गया? देखिए, चलिए देखिए, अगर इकाई अगर दो हो, जैसे एक का हमने बताया था कल, एक जितनी बार एक हो 3 बार है उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो तो सभी को आप बता चुके हैं, सभी जानते भी कितनी बार है, 3 बार है, तो उसको हम 1 2 3 बार लिख देंगे, फिर इधर से उल्टा लिख देंगे, ठीक। अगर 2 हो, कितना हो, 2, ठीक। अगर 2 हो तब हम कैसे निकालेंगे, जैसे 2 का वर्ग कितना होता है भाई, 4 होता है, कितना होता है, 4, ठीक। इसके बाद अगर हम 22 आगे ले लीजिए, 22 का वर्ग जो होगा 484, आगे ये तो पता है, लेकिन अगर 3 बार अगर आ गया तो तब हम कैसे निकालते हैं भाई, उसके आगे तो आपको पता ही नहीं होगा, तो 3 बार होगा तब हम कैसे निकालेंगे। देखिए, यूज तो इसमें भी फार्मूला होगा, अभी हम बताएंगे। जिसका हम वर्ग कर रहे हैं, किसका वर्ग कर रहे हैं हम, 2 का वर्ग कर रहे हैं, तो उस संख्या का वर्ग, एक कोई अंक ले लीजिए ना, ये नहीं देखना कितनी बार है, 2 2 है ना, तो 2 का वर्ग करे उस संख्या का वर्ग गुणा, ठीक है, गुणा में ब्रैकेट में लिखना है जितनी बार संख्या है, कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3, 3 तक लिखे, फिर यहाँ से उल्टा लिख दीजिए, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, बस समझ गया। अब इसको हल कर लो, तो 2 का वर्ग हो गया 4 गुणा 1 2 3 2 1, ठीक। अब अंदर क्या कर दोगे, इसकी गुणा, 4 एकम 4, 4 दून 8, 4 तिया 12, 4 दून 8 1 9 और 4 एकम 222 का जो वर्ग आएगा 49,284 आएगा, समझा गया। इसमें भी देखो सेम कंडीशन यही आएगी, इसमें तो पता है, देखिए किसका वर्ग कर रहे हैं, 2 का, तो 2 का वर्ग गुणा कितनी बार है, 1 2 बार है ना, अब उल्टा लिख दो, यहाँ तक 1 और 2 बार लिखे, फिर वहाँ से उल्टा 2 के बाद 1 आएगा, ठीक। अब गुणा कर लो, 2 का वर्ग 4 हो गया, गुणा 121, अब गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दून 8, 4 एकम 4, तो 22 का वर्ग कितना आ गया, 484। समझ में आ गया, निकालने का तरीका समझ गए कि नहीं समझे, ठीक। ये जो होगा आप 9 तक फॉलो कर सकते हो, सेम रूल यही होगा, ठीक है, सेम यही होता है, समझ आ गया। सब आप इसको निकाल सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अगर सब जगह पे 2 2 हो या सब जगह पे 3 3 हो, सब जगह पे 4 4 हो, अब जब जैसे 1 1 था, हर जगह पे 1 1 था, तो यही कंडीशन उसमें भी फॉलो हो रही थी, लेकिन उसको अलग तरीके से बता दिया था। देखिए, 1 का वर्ग कर रहे हैं हम, किसका कर रहे हैं, 1 का कर रहे हैं ना, तो उस संख्या का वर्ग गुणा कि जितनी बार है उतनी बार लिखो, फिर उससे उल्टा लिख दो, तो 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 3 2 1, अब इसकी गुणा कर लो, 1 गुणा 1 2 3 4 3 2 1, तो इसकी जब 1 से गुणा करेंगे तो यही का आएगी, ठीक है। इसलिए हम वैसे डायरेक्ट लिख देते थे, समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ समझे। तो इसमें जो है, अगर देखो 3 का है, 3 का इसको निकालना है, ठीक, 33 का, तो देखो किस संख्या का वर्ग निकालना है, 3 अंक, तीसरा है ना 3 का, यहाँ पे जैसे 2 रखे थे, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3 रखे थे, यानी 3 का स्क्वायर गुणा कितनी बार है, 3 1 2 बार है, जितनी बार हो वहाँ तक लिख जाए, उसके बाद उल्टा लिख दो, 2 के बाद 1, ठीक, 2 के बाद 1, तो 3 का वर्ग 9 हो गया, गुणा 121, गुणा कर दो, 9 एकम 9, 9 दून 18 और 9 को 9 1 10, 33 का जो आएगा वो 1089 आएगा, समझ आ गया। आगे 4 होता, जिस संख्या का वर्ग निकालना है, जितनी बार रिपीट अंक हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, उसी संख्या का वर्ग गुणा जितनी बार संख्याएं हो उतनी बार लिख के फिर उसके बाद में उल्टा लिखते चले आओ, और बस गुणा कर दो, वर्ग निकल आएगा। तो निकालोगे ना सभी लोग, समझे कि नहीं, निकालोगे ना। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 10 क्वेश्चन तक लगाइए। जैसे 444 का वर्ग लिख लिया, 555 का वर्ग लिख लिया, 666 का वर्ग लिख लिया, या 3 बार 4 ले लिया, या 5 बार 2 ले लिया, ठीक है, इस टाइप से लगाइए, ठीक। लेकिन ज़्यादा बड़ी मत संख्या रखना, उसका एक इसके बाद में और अलग फार्मूला और सब बता देंगे हम, ठीक है। तो तब तक 2 और 3 लगाइए, ठीक है, एक 4 बार 2 लिखिए, और कहीं 4 बार 3 लिखिए, या 3 बार 3 लिखिए, उसका वर्ग निकालना, ठीक है। बाकी इसके आगे जो होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो भी बता देंगे, ठीक, क्या होता है, तो उसको अच्छे से पढ़िए, जो भी समझ में ना बताइए वो आपका बता दिया जाएगा। थैंक यू।